हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बायोलॉजी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य सर्दी और जुकाम। देखिए, सामान्य और सर्दी और जुकाम जो होता है सभी को मालूम है, कहीं भी किसी भी जगह हो जाता है, किसी भी मौसम में हो जाता है। सर्दी में तो बहुत ज़्यादा होता ही होता है, साथ ही साथ गर्मी में और बारिश में भी कोई फिक्स नहीं होता है, और इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय बीमारी का दर्जा भी दिया गया है। सामान्य सर्दी और जुकाम एक विषाणु जनित रोग है। मतलब किसके कारण होता है? ये विषाणुओं के कारण होता है ना। इसके जो रोग जनक है वो है राइनो वायरस। राइनो वायरस एक विषाणु होता है जो क्या फैलाता है? सर्दी और जुकाम फैलाता है। ऐसे तो बहुत सारे वायरस होते हैं, बट उनमें से एक कॉमन वायरस है राइनो वायरस। आखिर कैसे फैलते हैं ये जो राइनो वायरस है? ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं इतना ज़्यादा सर्दी? क्योंकि ये एक संक्रमित बीमारी है, तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने व छींकने से इसके अंदर का वायरस किसी और व्यक्ति के अंदर चला जाता है। क्या क्या लक्षण हैं? इसके लक्षण हैं नाशीय संकुलता, नाक बंद हो जाती है। आपको मालूम होगा कि नाक बंद होती है, लाल लाल होती है, नाक बहती रहती है। जो नासी संकुलता, रिसाव, नाक का बहना, फटी आवाज़ कैसी हो जाती है? एकदम फटी फटी सी होती है, सर्दी के कारण बोलते नहीं बनता है। खांसी होती है कई बार, सर दर्द, थकावट, ये सारे इसके क्या है? लक्षण हैं। अच्छा, संक्रमण का स्थान तो नाक तथा श्वसन पथ पर ये सबसे ज़्यादा संक्रमण करते हैं। तो सामान्य सर्दी और जुकाम कैसे रोग है? विषाणु जनित रोग है जो किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण होता है। और ये सारी कॉमन चीज़ें आप सभी को भी बेहतर ढंग से पता है। चलो बच्चों, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोअन रोग, है ना। प्रोटोजोअन रोग क्या होते हैं? जो प्रोटोजोआ से होते हैं। में मच्छरों के काटने से क्या होता है? मलेरिया। तो मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोअन रोग है। मलेरिया के जो रोगजनक है वो है प्लाज्मोडियम। मलेरिया के रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की एक जाति नहीं होती है, प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियां होती हैं जो मनुष्यों में क्या उत्पन्न करती हैं? मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये सारी क्या हैं? प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां हैं जो क्या कॉज करती हैं? मलेरिया कॉज करती हैं। आगे इस वीडियो में हम प्लाज्मोडियम जो है इसका जीवन चक्र कर पढ़ेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति में मलेरिया होता है और किन किन स्टेजेस को उसको सामना करना होता है। चलिए आगे हम देखते हैं इसके वाहक कौन है। तो वाहक कौन है इसके? मादा एनोफेलिस मच्छर। आपको सभी को मालूम है कि जो मलेरिया होता है वो किसके काटने से होता है? मच्छर। और मच्छर में भी कौन आता है? मादा एनोफेलिस मच्छर। देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है वाहक, है ना, यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो होता है एक पदार्थ होता है जो एनाफिलिस मच्छर के शरीर के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर पाया जाता है ना। जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो मच्छर कभी भी उस बॉडी में एंटर नहीं होता है। मच्छर के अंदर जो पदार्थ होता है जिसको हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम। और इसके अलग अलग प्रकार के मच्छरों में अलग अलग प्रकार के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। तो वाहक मतलब क्या? जो प्लाज्मोडियम को अपने अंदर क्या कर रही है? वहन कर रही है, उसको ले जा रही है। ठीक है। क्या क्या लक्षण हैं? तो सभी को पता है कि जब मलेरिया होता है तो बहुत ज़्यादा बुखार आता है, और बुखार भी कैसा आता है? सर्दी के साथ आता है ना। तो यहाँ पर मलेरिया के रिगार्डिंग आपने बात की, रोगजनक प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और इसका जो मलेरिया का जो परजीवी है इसका जीवन चक्र आगे हम इसी स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रोटोजोअन रोग, है ना। प्रोटोजोअन रोग चल रहा है जिसमें अमीबता या अमीबी, ये भी क्या है? एक प्रोटोजोआ रोग होता है जो कि मक्खियों के कारण होता है ना। क्या नाम है? अमीबता या अमीबी।
ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है और इसका सिम्टम्स लक्षण होने पर, ज़्यादा बढ़ने पर इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके जो रोगजनक है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है इनका रोगजनक का? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये जो रोगजनक होता है ये पाया जाता है मक्खी के अंदर, और मक्खी क्या हुई? इसकी वाहक हुई, है ना। तो मक्खी ने जो है, इसलिए कहा जाता है कि खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मक्खियाँ अगर खाने में बैठेंगी तो उसकी बॉडी में ये जो रोगजनक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या होता है? फूड में खाने को दूषित कर देता है, और इसलिए हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए। संक्रमण का स्थान, तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये संक्रमण करता है बड़ी आंत पर, है ना। बड़ी आंत सभी को मालूम है, स्टमक होता है ना, स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक से क्या बनता है? यहाँ पर इस तरह से आंत का डायग्राम बनता है ना। तो ये जो है ये क्या है? यहाँ पर बड़ी आंत है, ठीक है। लक्षण क्या है इसके, है ना। अगर ये रोगजनक बड़ी आंत पर अटैक करता है तो इसके क्या क्या लक्षण है? इससे कब्ज होगा, उदरीय पीड़ा मतलब पेट दर्द, और पेट दर्द के साथ ही ऐंठन मरोड़ भी हो सकती है। रक्त के थक्के वाला मल, मतलब जो भी मल होगा उसमें क्या आएगा? रक्त आएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस बीमारी के लिए मल परीक्षण किया जाता है, जिससे इस बीमारी का पता लगाया जाता है। ओके, थैंक यू। लाइक्स एंड सब्सक्राइब।